एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कुंडली में शेयर मार्केट के योग। कुंडली में शेयर मार्केट के योग के लिए जो बाजार में सफलता के लिए आपको जो कुंडली का पंचम भाव और उनके स्वामी, फिर ये एकादश भाव जिसको कि हम लाभ भाव कहते हैं, उसका लाभ भाव, बुध ग्रह और राहु जैसे ग्रहों की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। पंचम भाव पंचमेश और बुध का मजबूत होना और राहु का अनुकूल होना शेयर बाजार में लाभ दे सकता है, जबकि राहु के जो नकारात्मक प्रभाव या कमजोर पंचम भाव से बचें। इसके अतिरिक्त जो द्वितीय भाव जो धन भाव कहलाता है, नवम भाव जो भाग्य और एकादश भाव जो लाभ भाव कहलाता है, ये स्वामी भी शेयर बाजार में सफलता दिलाते हैं। शेयर बाजार के योग को देखने के लिए आपको अपनी कुंडली में पंचम भाव और उसके स्वामी को देखना है। पंचम भाव बुद्धि है, निवेश है, सट्टे का प्रतिनिधित्व करता है। यदि यह भाव और इसका स्वामी मजबूत है, शुभ ग्रहों से प्रभावित हो तो शेयर बाजार में सफलता मिलती है। बुध जो व्यापार और वित्त और निवेश का कारक माना जाता है। कुंडली में बुध की मजबूत स्थिति खासकर पंचम, नवम या एकादश भावों में शेयर बाजार में लाभ दे सकती है। राहु की बात करें तो राहु अचानक लाभ और जो घटनाएं घटती है उसका कारक माना जाता है। तो यदि राहु आपकी कुंडली के तीसरे, छठे या 11वें भाव में शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो शेयर बाजार में लाभ हो सकता है। हालांकि सूर्य राहु, चंद्र राहु, गुरु राहु के योग से बचना चाहिए। एकादश भाव के बारे में बात करें तो लाभ स्थान होने के कारण एकादश भाव का मजबूत होना शेयर बाजार में सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। चंद्रमा शेयर बाजार में सफल होने के लिए मन चंद्रमा का स्थिर होना जरूरी है। यदि चंद्रमा कमजोर है या कुरु ग्रहों के से प्रभावित हो तो शेयर बाजार में नुकसान हो सकता है। चंद्र मंगल योग जिन लोगों की कुंडली में चंद्र मंगल योग हो और साथ ही बृहस्पति, राहु या बुध एकादश भाव में हो तो उन्हें शेयर बाजार से धन कमाने का अवसर मिल सकता है। ध्यान रखने योग्य बातें, शेयर बाजार में राहु और पंचम भाव की भूमिका विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। यदि आपके योग सकारात्मक है तो आप शेयर बाजार का ज्ञान और प्रशिक्षण जो होता है प्राप्त कर सकते हैं। यदि कुंडली में राहु अनुकूल नहीं है तो शेयर बाजार से दूर रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि शेयर बाजार से जो लाभ है उसके क्या टोटके हैं। शेयर बाजार में लाभ के लिए ज्योतिषी उपाय हैं। तौर पर राहु का जो मंत्र है, ओम राम रावे नमः का जाप 108 बार करना चाहिए। चांदी का तारा धारण करें और शनिवार को गरीब लोगों को भोजन कराएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपने ट्रेडिंग क्षेत्र में दक्षिण पूर्व दिशा में क्रिस्टल पिरामिड या मनी प्लांट रखें। बुध और बृहस्पति या ग्रह शेयर बाजार और कम्युनिटी मार्केट में लाभ दिलाते हैं, इसलिए कुंडली में उनकी मजबूत स्थिति महत्वपूर्ण है। ज्योतिषी उपाय, राहु मंत्र का जाप सुबह और शाम राहु का मंत्र ओम राम रावे नमः का जाप 108 बार करना चाहिए। चांदी का तारा गले में पहनना चाहिए। शेयर बाजार के लिए उतार चढ़ाव से रक्षा करता है। शनिवार को दान, प्रत्येक शनिवार को गरीब लोगों को भोजन सामग्री का दान करना चाहिए। रत्न जो पन्ना रत्न है शेयर बाजार में शुभ माना जाता है। इसको पहनने के लिए अपनी कुंडली को जो योग ज्योतिष को दिखाकर धारण करना चाहिए। सूर्य को जल, प्रतिदिन सुबह सूर्य को भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के जो उपाय है, दक्षिण पूर्व दिशा जो रहती है अपने ट्रेडिंग या कार्य क्षेत्र के या दक्षिण पूर्व कोने में क्रिस्टल पिरामिड, मनी प्लांट या रत्नों से भरा पात्र रखें। यह ऊर्जा को संतुलित करता है, वित्तीय समृद्धि को आकर्षित करता है। ग्रहों की भूमिका, बुध ग्रह ये व्यापार, वित्त और निवेश का कारक ग्रह माना जाता है और इसकी मजबूत स्थिति शेयर बाजार में लाभ दिलाती है। बृहस्पति ग्रह के बारे में बात करें तो ये कमोडिटी बाजार में लाभ का कारक का माना जाता है और इसकी मजबूत स्थिति सोना, चांदी आदि में लाभ दिलाती है। राहु ग्रह ये शेयर बाजार में अचानक लाभ और अटकलों का स्वामी है और इसकी मजबूत स्थिति शेयर बाजार में बड़ी सफलता दिला सकती है। निवेश के जो सामान्य नियम है, ज्ञान और शोध, किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसके बारे में गहन जानकारी प्राप्त करना चाहिए। अनुशासित निवेश, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हुए एक अनुशासित निवेश पर दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए। विविध पोर्टफोलियो, सभी पैसे एक ही जगह निवेश करने के बजाय एक व्यापक विविध
सीमित पोर्टफोलियो बनाएँ। जोखिम प्रबंधन, केवल वही पैसा निवेश करें जिसे आप खोने का जोखिम उठा सकते हैं। राहु को कैसे खुश करें? बात कर रहे हैं कि हम राहु को कैसे खुश राहु को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव और भगवान काल भैरव की पूजा, राहु के बीच मंत्र ओम राम रावे नमः का जाप करना, गोमेद रथ धारण करना, शनिवार को गरीबों को दान करना, स्वास्तिक जो जीवन शैली अपना सकते हैं। इसके अलावा साफ-सफाई पे ध्यान रखना, घर में पुरानी और बंद इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ न रखना और ससुराल बच्चे से संबंध अच्छे रखना भी लाभकारी होता है, इसलिए राहु को खुश रखेंगे तो आप शेयर मार्केट में भी आप खुश रहेंगे। राहु को खुश करने के जो लाल किताब के जो उपाय हैं, उसमें आप पाले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाना, बहते पानी में शीशे के टुकड़े प्रवाहित करना और ज़रूरतमंदों को काले कंबल दान करना जैसे उपाय बताए गए। इसके अलावा चांदी का एक ठोस चौकोर टुकड़ा हमेशा अपने पास रखना, राहु का मंत्रों के जाप करना और शनिवार को पीपल के पेड़ पर जल और सरसों का तेल का दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि राहु ग्रह जो शेयर मार्केट का कारक है, इसलिए इसको खुश करना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम बात करेंगे शेयर मार्केट में जो है, ज्योतिष के अनुसार अगर आपको देखना है तो शेयर मार्केट को अपनी कुंडली में कौन से भावों को देखना है और कौन से ग्रहों को देखना है, उसकी संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास करेंगे। ज्योतिष के अनुसार देखें तो शेयर मार्केट में सफलता के लिए जो कुंडली का पंचम भाव, दूसरा भाव और 11वाँ भाव महत्वपूर्ण है, लेकिन राहु और सूर्य राहु, चंद्र राहु या गुरु राहु की युति होने पर शेयर बाजार से बचना चाहिए। जो सफलता के योग की बात करें तो पंचम भाव और उसका स्वामी मजबूत हो, शेयर बाजार में अच्छी सफलता मिलती है। और दूसरा भाव नवम भाव के स्वामी मजबूत हो, शेयर बाजार से लाभ मिलता है आपको। पाँचवें भाव का स्वामी दूसरे भाव में शेयर बाजार से लाभ दिलाता है। दो 10वें का भाव का स्वामी 11वें या 5वें भाव में हो तो शेयर बाजार से लाभ होता है। दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में हो और 11वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में जो राशि परिवर्तन करेगा तो शेयर बाजार से मुनाफा होता है। बृहस्पति लग्न में हो और उस पर दूसरे, 5वें, नवम भाव के स्वामियों की दृष्टि हो तो शेयर बाजार से लाभ मिलता है। चंद्रमा और मंगल के दृष्टि संबंध, शेयर बाजार से लाभ मिलता है, खासकर यदि 11वें भाव में बृहस्पति, राहु या बुध की स्थिति हो। नुकसान के योग, धन भाव में राहु, आर्थिक रूप से निराशा हो सकती है, शेयर बाजार से दूर रहना चाहिए। चंद्रमा अत्यधिक पीड़ित हो, अत्यधिक चंचल मन का संकेत देता है, इसलिए निवेश न करें। 8वें भाव का स्वामी चौथे, 5वें या 9वें या 10वें घर में हो, शेयर बाजार में नुकसान का संकेत देता है। सूर्य राहु, चंद्र राहु व गुरु राहु की जो युति है, शेयर बाजार से दूर रहना चाहिए, क्योंकि राहु का नकारात्मक प्रभाव चीज़ों को खराब कर सकता है। शेयर मार्केट के लिए कौन-सा ग्रह ज़िम्मेदार, हम चर्चा करेंगे कि शेयर मार्केट के लिए कौन-सा ग्रह ज़िम्मेदार होता है। शेयर बाज़ार का संबंध ज्योतिष के अनुसार कई ग्रहों से है, लेकिन मुख्य रूप से बुध, राहु, चंद्रमा, गुरु और शुक्र ग्रहों से संबंधित है। बुध जो व्यापार और गणना का ग्रह है, राहु और चंद्रमा बाज़ार में उतार-चढ़ाव लाते हैं, जबकि गुरु और शुक्र लाभ और सफलता से जुड़े हैं। इनके अलावा विभिन्न वस्तुएँ और क्षेत्र अन्य ग्रहों से जुड़े हैं। जैसे कि मंगल धातु और ऊर्जा से और शनि लोहा और तेल से है। ग्रहों की भूमिका, बुध ये व्यापार, वित्त और निवेश का मुख्य ग्रह है। मजबूत बुध स्थिति शेयर बाजार में लाभ दिलाती है। राहु के बारे में बात करें तो बाजार में जो उतार चढ़ाव का, सट्टेबाजी और अचानक लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार रहता है। चंद्रमा ग्रह के बारे में बात करें तो निवेशों के मूड और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। गुरु ग्रह ये निवेश, दीर्घकालीन लाभ और आर्थिक समृद्धि से जुड़ा है। शुक्र ग्रह ऐश्वर्य, धन और बाजार की चमक-दमक का प्रतीक है, जो लॉटरी और अचानक धन लाभ से संबंधित है। मंगल ग्रह की बात करें तो साहस और जोखिम लेने की क्षमता से जुड़ा है, जो ट्रेडिंग और कुछ धातुओं से भी संबंधित है। शनि जो है धैर्य, अनुशासन, दीर्घकालीन योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है और यह लोहा और तेल जैसे क्षेत्रों से जुड़ा है।
अन्य महत्वपूर्ण जो कारक है उसमें बात करें जो भाव रहते हैं, ज्योतिष रूप से कुंडली का जो 5वाँ भाव, 8वाँ और 11वाँ भाव जो रहते हैं अचानक का जो धन और लाभ में से संबंधित रहते हैं, जो शेयर बाज़ार में सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रहों की स्थिति, किसी ग्रह का अस्त होना, उदय होना या वक्री होना भी बाज़ार पर सीधा असर डालता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण ये भी शेयर बाज़ार को सीधे तौर से प्रभावित करते हैं। कौन-सा ग्रह शेयर बाज़ार को नियंत्रित करता है? बुध जो संचार, व्यापार, लेन-देन का कारक ग्रह है, बुध वक्री होने पर बाज़ार में उतार-चढ़ाव की संभावना रहती है और गलत संचार के कारण अचानक गिरावट या का मोड़ आ जाता है। निवेशकों को इस अवधि के दौरान बड़े फैसले लेने से बचना चाहिए क्योंकि तकनीकी गड़बड़ियाँ, गलत सूचनाएँ और वित्तीय त्रुटियाँ आम बात हो जाती है। कुंडली में शेयर बाज़ार का योग क्या होते हैं? जैसा कि कुंडली में शेयर बाज़ार से लाभ के योग में बुध जो व्यापार का है, शुक्र धन का, राहु अचानक लाभ का और बृहस्पति निवेश का और ग्रहों की ये मजबूत स्थिति और पंचम जो भाव है वो सट्टा का भाव, नवम भाव भाग्य का और एकादश आय का और लाभ का भावों के बलवान होने की संभावना होती है। चंद्रमा की स्थिति भी महत्वपूर्ण है, खासकर अगर वह पीड़ित है 8वें भाव में हो तो शेयर बाजार से बचना चाहिए। ग्रहों की भूमिका के बारे में बात करें तो बुध ग्रह जो शेयर बाजार का मुख्य कारक है, बुध की अच्छी स्थिति व्यापार में निवेश में सफलता दिलाती है। शुक्र के बारे में बात करें, ऐश्वर्य भौतिक सुखों का कारक है। इसकी अच्छी स्थिति में लॉटरी और सट्टा बाजार में अचानक धन लाभ भी हो सकता है। राहु अचानक लाभ का कारक है। राहु शुक्र या राहु बुध की युति से शेयर बाजार में अचानक लाभ मिल सकता है। बृहस्पति ग्रह के बारे में बात करें तो धन और लाभ का कारक है। इसकी मजबूत स्थिति कमोडिटी और शेयर बाजार में लाभ देती है। चंद्रमा जो शेयर बाजार में काम करने की एक महत्वपूर्ण शर्त है। चंद्रमा का खराब होना शेयर बाजार में नुकसानदायक हो सकता है। भावों की भूमिका जो पंचम भाव है ये बुद्धि, निवेश, सट्टे का घर है। इस भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति में शेयर बाजार में सफलता मिलती है। नवम भाव ये भाग्य का भाव है। इस भाव में शुभ ग्रहों की स्थिति शेयर बाजार में भाग्य का साथ देती है। एकादश भाव ये आय का और लाभ का भाव है। इस भाव का स्वामी या शुभ ग्रहों की स्थिति शेयर बाजार में लाभ का संकेत देती है। शुभ योग बुध गुरु की युति, बुध शुक्र की युति व्यापार में सफलता दिलाती है। पंचम नवम एकादश भाव के स्वामियों का मजबूत होना शेयर बाजार में लाभ का योग बनाती है। चंद्र मंगल बुध बृहस्पति राहु या बुध का एकादश भाव में होना धन कमाने की संभावनाओं को बढ़ाता है। सावधानी के बारे में बात करें तो 12वें भाव के ऊपर चंद्रमा का खराब या पीड़ित होना शेयर बाजार में प्रवेश न करने का संकेत देता है। किसी अच्छे ज्योतिषी विशेषज्ञ से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए ताकि शेयर बाजार के लिए उचित मार्गदर्शन मिल सकता है। कौन-सा ग्रह खराब होने से व्यापार में घाटा होता है? ज्योतिष के अनुसार बुध ग्रह के अशुभ होने पर व्यापार में नुकसान होता है क्योंकि ये व्यापार, बुद्धि और सही निर्णय लेने की क्षमता का कारक है। इसके अलावा शनि, मंगल, राहु, केतु की खराब स्थिति भी व्यापार में बाधाएँ, विवाद, आर्थिक हानि का पैदा कर सकती है। कुंडली में धनवान बनने के लिए कौन से योग बनते हैं? अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में दसम कर्म स्थान का स्वामी का योग जब लग्नेश, धनेश, चतुर्थेश, पंचमेश, भाग्येश या लाभेश के साथ होना कुंडली में धन योग का निर्माण करता है। ऐसे लोग धनवान होते हैं और साथ ही ये लोग सेविंग करने में भी माहिर होते हैं। कौन-सा ग्रह सबसे ज़्यादा पैसा ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति गुरु, धन और समृद्धि का प्रमुख ग्रह है जो वित्तीय विकास, सफलता लाता है। इसके अतिरिक्त शुक्र विलासिता, आराम से संबंधित है। राहु अचानक धन लाभ का कारण बनता है लेकिन ये अक्सर अस्थायी रहता है। तो बृहस्पति ये समृद्धि, विकास और ज्ञान का प्रतीक है। एक मजबूत बृहस्पति बुद्धिमान निवेश, शिक्षा और करियर में सफलता प्रदान कराता है। शुक्र जो है विलासिता, आराम और भौतिक सुख का सुविधाओं का ग्रह है। मजबूत शुक्र जातकों को धन और ऐश्वर्य देता है। राहु ये अचानक जो धन लाभ है कभी-कभी रातों-रात अमीर बना सकता है। हालाँकि राहु से प्राप्त धन अक्सर भ्रम और अस्थायी होता है और बाद में स्थिति विचलित कर सकता है।
गरीबी के लिए कौन-सा ग्रह ज़िम्मेदार है? ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह सेवा और करियर हाउस का कारक माना जाता है। जब ये ग्रह पीड़ित होकर अशुभ भाव में बैठता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के व्यापार और नौकरी में परेशानी एवं धन आगमन के साथ ही आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर कर देता है। ज़्यादा झूठ बोलने से कौन से ग्रह खराब होते हैं? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार झूठ बोलने की आदत के मुख्य रूप से बुध, राहु और शनि ग्रह खराब होते हैं। बुध ग्रह बुद्धि और वाणी का कारक है। राहु छल कपट को दर्शाता है। शनि न्याय के देवता है जो बुरे कर्मों का दंड देते हैं। शेयर बाजार के लिए कौन सा ग्रह मजबूत होना चाहिए? शेयर बाजार में सफलता के लिए बुध ग्रह व्यापार गणना बुद्धि का प्रतीक होने के कारण महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त पंचम भाव उसका स्वामी तथा राहु ग्रह को भी मजबूत होना चाहिए। अनुकूल राहु व्यक्ति को शेयर बाजार में बड़ी सफलता दिला सकता है, जबकि अनुकूल बुध शेयर से संबंधित अच्छी सलाह देने में मदद करता है। अन्य महत्वपूर्ण घर और भाव के बारे में बात करें तो बृहस्पति ये कमोडिटी बाजार में लाभ दिलाने में मदद करता है। पंचम भाव ये भाव शेयर बाजार में सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। धन भाव जो है दूसरा भाव ये भाव का मजबूत होना शेयर बाजार से लाभ देता है। एकादश भाव ये भाव लाभ का प्रतीक है। इसका मजबूत होना भी शेयर बाजार में मुनाफा देता है। इनसे बचें, राहु की जो नकारात्मक स्थिति यदि राहु कुंडली में धन भाव में बैठा है या सूर्य राहु, चंद्र राहु, गुरु राहु का योग है तो शेयर बाजार से बचना चाहिए क्योंकि ये योग नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। चंद्रमा का अष्टम भाव में होना, चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से स्थिति मिली-जुली हो सकती है जहाँ पैसा कमा भी सकते हैं और गँवा भी सकते हैं। शेयर बाजार के लिए बुध, राहु, बृहस्पति जैसे ग्रहों के साथ-साथ पंचम भाव का मजबूत होना महत्वपूर्ण है। वहीं राहु या चंद्रमा की अशुभ स्थिति में शेयर बाजार में नुकसान का कारण बन सकती है। हम बात करेंगे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो अष्टक वर्ग को देखते हैं उसमें शेयर बाजार में लाभ-हानि का विश्लेषण करने में सहायक होता है। विशेष रूप से धन भाव जो द्वितीय भाव और लाभ भाव एकादश भाव है और अचानक धन लाभ के लिए पंचम भाव का विश्लेषण किया जाता है, जिसमें बृहस्पति धन का कारक और बुध शेयर बाजार का विशेषज्ञता का कारक है तथा राहु अचानक का लाभ का कारक है का विश्लेषण किया है। इसमें प्रत्येक भाव में ग्रहों की स्थिति का शक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। जिन भावों में उच्च बिंदु उदाहरण के लिए कि 30 से अधिक और ग्रहों में उच्च अंक जैसे उदाहरण के लिए 4 से अधिक होते हैं तो वे अधिक शुभ माने जाते हैं, जबकि कम बिंदु अंक कमज़ोर माने जाते हैं। अष्टक वर्ग ग्रहों के गोचर ट्रांजिट के प्रभावों को भी सूक्ष्म रूप से समझने में मदद करता है, जो शेयर बाजार में अवसरों को पहचान सकते हैं। अष्टक वर्ग का प्रयोग भावों का विश्लेषण शेयर बाजार में निवेश के लिए धन भाव, द्वितीय भाव, लाभ भाव, एकादश और पंचम भाव जो अचानक धन लाभ का विश्लेषण किया जाता है। ग्रहों का महत्व बृहस्पति धन लाभ और कमोडिटी का बाजार में लाभ दे सकता है। बुध शेयर बाजार के मामलों में विशेषज्ञता ला सकता है। ब्रोकरेज से लाभ दे सकता है। राहु से बचना अचानक लाभ या हानि दे सकता है। अंकों के आधार पर मूल्यांकन सर्वाष्टक वर्ग में अंक यदि किसी राशि में 28 से अधिक अंक हो तो वह भाव उत्कृष्ट माना जाता है। ग्रहों में अंक यदि किसी ग्रह के सर्वाष्टक वर्ग में 4 से अधिक अंक हो तो वह ग्रह मजबूत माना जाता है, अन्यथा कमजोर। ग्रहों की स्थिति जैसे कि उच्च होना या शुभ भाव में होना महत्वपूर्ण है, लेकिन अष्टक वर्ग में आवश्यक अंक होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दशाओं का विश्लेषण महादशा और अंतर्दशा के को देखते हुए अष्टक वर्ग का उपयोग करके धन प्राप्ति के संभावित समय सीमाओं का पता लगाया जा सकता है। यदि किसी जातक कुंडली में धन भाव, लाभ भाव में उच्च व अष्टक वर्ग अंक है और बृहस्पति एवं बुध मजबूत है तो वह एक तो शेयर बाजार में अच्छा मुनाफा कमा सकता है। यदि राहु की दशा मजबूत है तो शेयर बाजार में अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं।
शेयर बाज़ार में जो सफलता के लिए कौन-सा ग्रह मजबूत होना चाहिए? शेयर बाज़ार में सफलता के लिए बुध जो व्यापार बुद्धि का, राहु अचानक लाभ का और बृहस्पति धन का है। घरों का मजबूत होना महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही पंचम भाव का मजबूत होना भी ज़रूरी है क्योंकि यह ज्योतिषीय रूप से लाभ का कारक है। घरों की भूमिका बुध ये जो ग्रह है व्यापार, तर्क और गणना का प्रतीक है। यह जब यह मजबूत होता है तो व्यक्ति शेयर बाज़ार में अच्छी सलाह दे सकता है और व्यापार कर सकता है। राहु जो है ज्योतिष में अचानक लाभ का कारक माना जाता है। ये कुंडली में अनुकूल हो तो शेयर बाजार में बहुत सफलता मिल सकती है। बृहस्पति को धन और समृद्धि का ग्रह माना जाता है और इसके अनुकूल होने से एक व्यक्ति को कमोडिटी बाजार में लाभ हो सकता है। चंद्रमा ये ग्रह मन और तीव्र सोच का प्रतिनिधित्व करता है, जो शेयर बाजार जैसे अस्थिर बाजार में निर्णय लेने में महत्वपूर्ण योगदान करता है। अन्य महत्वपूर्ण जो कारक है वो पंचम भाव। ज्योतिष के अनुसार पंचम भाव से अचानक धन लाभ देखा जाता है। इस भाव को मजबूत होने पर शेयर बाजार में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। और एकादश भाव अष्टम और एकादश भाव इन भावों को भी शेयर बाजार में अचानक धन प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। सूर्य राहु, चंद्र राहु, गुरु राहु का जो योग है, इन योगों के कारण शेयर बाजार से दूर रहना चाहिए क्योंकि राहु नकारात्मक प्रभाव नुकसानदायक हो सकता है। शनि राहु के साथ-साथ शनि ग्रह का मजबूत होना भी स्टॉक ट्रेडिंग में सफलता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट में जो सफलता के ग्रह हैं, उनके बारे में बात करें। शेयर बाजार में सफलता के लिए राहु ग्रह का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे अचानक धन लाभ का कारक माना जाता है और इसके अलावा कुंडली में पंचम भाव जो है शेयर, सट्टा और निवेश के लिए जाना जाता है और उसका स्वामी और बुध जो व्यापार और बुद्धि और बृहस्पति लाभ और स्थिरता का मजबूत होना भी महत्वपूर्ण है। राहु को शेयर बाजार में अचानक लाभ मुनाफे का ग्रह माना जाता है। यदि मजबूत होगा तो व्यक्ति को ट्रेडिंग में बड़ी सफलता मिल सकती है। पंचम भाव ये भाव ज्योतिष में सट्टा, निवेश और जोखिम से संबंधित है। इसका मजबूत होना शेयर बाजार में सफलता के लिए आवश्यक है। बुध को व्यापार, वाणिज्य और बुद्धि का कारक माना जाता है। एक मजबूत बुध शेयर बाजार की अच्छी सलाह देने में मदद करता है। बृहस्पति जो है वो बृहस्पति को लाभ और समृद्धि का कारक ग्रह माना जाता है। अनुकूल होने पर यह कम्युनिटी बाजार में लाभ दे सकता है। केतु को जो अचानक लाभ और रहस्य का कारक ग्रह माना जाता है और इसका मजबूत होना शेयर बाजार में अचानक लाभ दे सकता है। राहु बृहस्पति राहु बुध का योग, यदि राहु अनुकूल हो तो व्यक्ति को शेयर बाजार में बड़ी सफलता दिलाता है। गज केसरी योग बृहस्पति और चंद्रमा के एक दूसरे से केंद्र में होने पर यह योग बनता है जो बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता और स्थिरता का प्रदान करता है। केवल घरों की स्थिति की सफलता की गारंटी नहीं है, शेयर बाजार में अच्छी जानकारी, अनुभव, समझदारी से निवेश करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। कुछ ग्रह युतियाँ जैसे सूर्य राहु, चंद्र राहु, गुरु राहु के संयोग से शेयर बाजार से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो आज जो हमने चर्चा की कि किस तरह से शेयर बाजार को आप अपनी कुंडली के अनुसार देख सकते हैं, तो किसी योग्य ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के जो बातें बताई है उनका निर्धारण करके आप अपने शेयर बाजार से उचित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और जो बातें हैं वो ज्योतिष के अनुसार हैं और उसका आपको अपनी कुंडली में देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो उपाय बताए गए हैं उन उपायों के द्वारा भी आप जो है निवेश को बढ़ा सकते हैं। तो जो आज की जो जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमें जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे पे उपलब्ध वीडियो का जो प्लेलिस्ट है उनका भी लाभ उठाइए और जो भी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको अपने रिश्तेदार, परिवार और मित्र मंडली व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए जिससे कि वो सभी लोग इसका लाभ उठा पाएँगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया इसलिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।